का तेज सहन करना इतना आसान नहीं है। जिसका जन्म सूर्य की सुराट नाड़ी से हो, सूर्य का तेज आप महसूस कीजिए कभी। अगर सूर्य 45 डिग्री टेम्परेचर में कभी होता है तो लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। और उसकी 7वीं नाड़ी है सुराट नाड़ी, वहां से शनिदेव का जन्म हुआ है। शनि लग जाएंगे, शनि पीछा नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी है? वो क्यों आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और क्यों आपको पकड़ लेंगे? आप इतने स्पेशल थोड़ी हो। जय शनिदेव मित्रों, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। 16 मई को भव्य रूप से शनि जयंती मनाई गई और आप सब लोगों ने भी शनि जयंती को मनाया होगा, शनिदेव का जन्म दिवस सेलिब्रेट किया होगा। इसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखा रहा हूं जो पराशक्ति महापीठ के द्वारा मनाई गई। और 1.25 लाख शनि मंत्रों की आहुतियां हमने इसमें डाली। शनि कवच का निर्माण इस दौरान हमने किया कि शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन वास्तव में शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य की सुराट नामक नाड़ी से शनिदेव का जन्म हुआ है। और शनिदेव बहुत कठोर हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक पिता, जैसे एक गुरु बाहर से बहुत कठोर होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। अगर वो कठोर न हो तो एक शिष्य और या एक पुत्र कभी भी योग्य नहीं बन सकता। ठीक यही काम करते हैं शनिदेव। अब आप इस बात को समझ ना पाए, आप इस बात से भयभीत हो जाएं, तो ये आपकी कमी है। शनिदेव चाहते हैं कि जो मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है, वो अनुशासित रहे, वो कभी आलस्य न करे, वो कभी प्रमाद न करे, उसके जीवन में सिंसेरिटी हो, उसके जीवन में डिसिप्लिन हो। लेकिन लोगों ने जो शनि पूजा है या शनिदेव को केवल दान तक सीमित कर दिया है। लोग ये सोचते हैं या ये कहते हैं कि शनि लग जाएंगे, शनि पीछा नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी है? वो क्यों आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और क्यों आपको पकड़ लेंगे? आप इतने स्पेशल थोड़ी हो। शनिदेव का तेज सहन करना इतना आसान नहीं है। जिसका जन्म सूर्य की सुराट नाड़ी से हो, सूर्य का तेज आप महसूस कीजिए कभी। अगर सूर्य 45 डिग्री टेम्परेचर में कभी होता है तो लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। और उसकी 7वीं नाड़ी है सुराट नाड़ी, वहां से शनिदेव का जन्म हुआ है। तो कितना तेज शनिदेव का है। और उस तेज के कारण उनका जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है, नीला वर्ण है, काला नहीं है। और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, शनिदेव को अगर कोई चीज चढ़ानी है तो काला कपड़ा चढ़ाएंगे, काली चीजें चढ़ाएंगे। नीलांजन समाभाषम, नीले अंजन सा कलर है इनका, नील वर्ण धारकम। और नीला वर्ण, नीले कपड़े इनको बड़े प्रिय हैं। किसी विषय का पूर्ण ज्ञान न हो तो लोग कुछ भी कहना, कुछ भी बनाना शुरू कर देते हैं। शनि उतारने के नाना प्रकार के उपाय बता देंगे। छायादान उसका बहुत अच्छा तरीका है। शनि मंदिर में जाकर खाली दिया ही मत जलाइए, दिया जलाने मात्र से कल्याण नहीं हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। तिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तिल से शनिदेव को आहुतियां डाली जाती हैं। तिल किस चीज का प्रतीक है? तिल वात शामक है। तिल की आहुतियां देने से वात तत्व का शमन होता है। आयुर्वेद हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ, इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। इसीलिए शनिदेव को तिल चढ़ाया जाता है। उड़द चढ़ाई जाती है शनिदेव को, लेकिन उनके सिर में नहीं डाली जाती जिस ढंग से लोग चढ़ाते हैं। उड़द के बड़े बनाए जाते हैं या उड़द की मिठाई बनाई जाती है, उसको भोग लगाकर आप बांट दीजिए। लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा श्रम साध्य है, वो मेहनत का काम है भाई। बड़े इतनी आसानी से तो बनेंगे नहीं, न उड़द की मिठाई इतनी आसानी से बनेगी।
तो लोग क्या करते, थोड़ा के दाने लिए और शिला पर चढ़ा दिया, इससे शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। सोचिएगा, मेरी बात को बड़ी लॉजिकली सोचिएगा। अगर आपको भोजन खिलाया ना जाए, केवल आपके ऊपर चढ़ा दिया जाए, तो आपको भी तृप्त हो जाना चाहिए, आपको भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो इस बात को समझते ही नहीं, ना समझना चाहते हैं। चाहे कोई भी पूजा हो, किसी भी ग्रह की पूजा हो या किसी भी देवी देवता की पूजा हो, जब तक आप भावनात्मक रूप से उस पूजा के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप उसका फल प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। और इन ग्रहों के साथ ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, इन ग्रहों के साथ ज्योतिष जुड़ा हुआ है, इन ग्रहों के साथ भूगोल जुड़ा हुआ है। तभी जाकर ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं और हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। और जिस दिन ये बात आप समझने लगेंगे, शनि देव की कृपा 101% प्राप्त करने लगेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि जी ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है या महादशा चल रही है, वो अलग अलग स्टेप में अलग अलग फल आपको देती है। अगर आप लोग लल्लू हैं, लल्लू कहने का मतलब है कि आप कोई चीज नहीं समझना चाह रहे हैं, आप अपने अहंकार में हैं। एक लल्लू तो होता है बेवकूफ, और एक वो लल्लू है जो अहंकारी है, जो सोचता है कि भाई मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं है, मेरे बराबर कोई धनवान नहीं है। तो शनिदेव वहां पर भी लगाम लगाते हैं। शनिदेव काम करते हैं बड़े से बड़े अहंकारी के अहंग को तोड़ने का, बड़े से बड़े राजा के गर्व को खंडित करने का। चाहे वो रावण रहा, चाहे वो राम रहे, चाहे वो कृष्ण रहे, चाहे वो कंस रहा, कोई भी रहा, शनिदेव ने गर्व सबका खंडित किया। अब ये आज मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा कि राम को किस बात का गर्व था, कृष्ण को किस बात का गर्व था। देखिए, जो साढ़े साती का प्रभाव रहता है ना, बहुत कुछ सिखा कर जाता है, बहुत कुछ बता कर जाता है, और आपको अपने और परायों की पहचान करा के जाता है, और आपके अंदर एक आत्मबल देकर जाता है। अगर आप यहां पर भयभीत हो गए या आप शनिदेव के प्रति आप ये भाव रखने लगे कि भाई इनके कारण ऐसा हो रहा है, नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। आप प्रेम भाव रखिए, समभाव रखिए, देखिए कितना प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। और अगर आपको नहीं कोई चीज समझ में आ रही हो, आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी साधना को बहुत डीपली करना और करवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बशर्ते आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। केवल आपने इस वीडियो को देख लिया और देखने मात्र से कुछ नहीं होगा, इसको आपने इसकी चीजों को ग्रहण करना पड़ेगा, और तभी आप कुछ कर पाएंगे, सीख पाएंगे। और अगर आपके कोई अनुभव हैं, आपके कोई सवाल हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकूं। जय शनिदेव, जय माई की।